30 अप्रैल से ओपन हुए 3 बड़े एसएमई सेगमेंट के आईपीओस साई स्वामी मेटल्स लिमिटेड, एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ के आज करने वाले डे 1 के लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के ऊपर इन डेप्थ चर्चा और साथ इन तीनों के तीनों आईपीओस के ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर चुके हैं। इन तीनों की तीनों आईपीओस की जो वीडियोस है, जो इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियोस है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले डे 1 के ऊपर कितना सब्सक्रिप्शन रहा है और कितना हाल फिलहाल का जीएमबी चल रहा है उसके ऊपर अपडेट्स। तो वेल बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ ही शुरुआत करेंगे तो टोटल इस कंपनी में 2 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने जो है इन्वेस्टमेंट्स की है, जिसमें से पहला म्यूचुअल फंड है विजनरी वैल्यू फंड्स और दूसरा है मेहरू इन्वेस्टमेंट्स फंड, जो कि काफी बड़े म्यूचुअल फंड भी माना गया। तो टोटल 2 बढ़िया एंकर इन्वेस्टर्स ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात कर लेंगे तो एंकर कैटेगरी 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। वहीं पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB लगभग 0.06 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं। टोटल NI 37.60 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं और रिटेल कैटेगरी टोटल 54.14 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल ये आईपीओ पहले ही दिन पर 35.18 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर जो रिटेल कैटेगरी है वहां पर पहले दिन पर जबरदस्त इंटरेस्ट देखा गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा। वही पर इस कंपनी के जीएमबी के बारे में बात कर लेंगे तो 30 अप्रैल को यानी कि कल के दिन ये जब आईपीओ ओपन हुआ तब ऑलमोस्ट 40 रुपीज का जीएमबी चलता हुआ नजर आया है। पहले दिन पर इस कंपनी की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 72% की दिखाई दे, लगभग 95 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताएगी। 29 को इस कंपनी का जो जीएमबी वो 25 रुपीज का था, लेकिन कल के दिन जिस दिन पर ये आईपीओ ओपन हुआ लगभग 40 रुपीज का जीएमबी हो चला है। वहीं पर अगर हम नजर डालेंगे दूसरी कंपनी पर जो कि साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड, लगभग इस कंपनी के अंदर शानदार तरीके से एनआई कैटेगरी इन्वेस्टमेंट्स के लगभग 13.98 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है एनआई कैटेगरी में और 31.79 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। टोटल ये आईपीओ 22.19 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन पर। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के जीएमबी के ऊपर नजर डालेंगे तो 30 अप्रैल को लगभग 35 रुपीज का जीएमबी चलता हुआ नजर आ रहा है। लगभग एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 58% के और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस लगभग 95 रुपीज की दिखाई जा रही है। तो अगर हम देखेंगे दोनों कंपनीज एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड और साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड, दोनों ही कंपनीज में काफी शानदार तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स ने एमके प्रोडक्ट्स में काफी शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की। वहीं पर रिटेल कैटेगरी और एनआई कैटेगरी दोनों कंपनीज एमके प्रोडक्ट्स और साई स्वामी मेटल्स लिमिटेड में काफी शानदार तरीके से रिस्पॉन्स बताया पहले दिन पर। वहीं पर अगर हम तीसरी कंपनी पर जंप करेंगे जो कि स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, अगर हम इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो टोटल 4 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स किए, जो कि है बिलीगेव इन्वेस्टमेंट्स फंड्स, एक्सेंटो इन्वेस्टमेंट्स फंड्स, परसिस्टेंट ग्रोथ फंड और एसबी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एसबीआई अपॉर्चुनिटीज फंड नहीं है, ये एसबी अपॉर्चुनिटीज फंड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कहने की 4 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने तीसरी कंपनी जो कि स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए। अगर हम इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन पे नजर डालेंगे पहले दिन पर एंकर कैटेगरी 1 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है, QIB 0.2 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, एनआई कैटेगरी 2.23 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। वहीं पर जो रिटेल कैटेगरी है पहले दिन पर 5 टाइम सब्सक्राइब हुई है। टोटल ये आईपीओ 2.98 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि 3 में से तीनों के तीनों जो आईपीओ है वो ऑलरेडी 1 टाइम यानी कि ओवर सब्सक्राइब जोन में जा चुके हैं। वहीं पर जो पहला आईपीओ था एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड वो 35 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जो साई मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड वो 22.90 टाइम्स और जो स्टोरेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो 2.98 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तीनों के तीनों आईपीओ के अगर हम जीएमबी भी कंपेयर कर लेंगे तो लास्ट वाला जो था स्टोरेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वाला जो आईपीओ था उसकी जो जीएमबी वो 9 रुपीज का दिखाई दे रहा है। लगभग 11% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स और 87 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है पहले दिन के मुताबिक। तो पहले दिन पर जो 30 अप्रैल है डे 1 का तीनों के तीनों आईपीओ के लिए काफी शानदार रहा है। अब डे 2 और डे 3 कैसा बीता है इसके ऊपर भी आपको इन डेप्थ जो अपडेट्स है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कि ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस और रेगुलर अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, एक ही चैनल पर। तो बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स किसी भी आईपीओ पर मिस नहीं करेंगे। तो वेल मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।